नवग्रहों का वर्णन है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं नवग्रह प्रतिकूल हो जाएं, परवाह मत करो। क्यों? नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है। वह क्या? का नवग्रह से ऊपर है भगवान का अनुग्रह है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि कब तक जमुना जी की धारा में बहोगे, कब तक कामना कर्म फल भोग ये धारा निरंतर बहेगी। धारा में बहते जा रहे हो, धारा से लौट आओ। लेकिन धारा से हम लौटें कैसे? बह गए हैं धारा में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धारा को उलट दो, लौट आओगे। धारा में न बहो, राधा राधा कह के मेरे पास आ जाओ। धारा में न बहो, राधा 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 कहकर मेरे पास आ जाओ, मैं निमंत्रण दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जमुना जी में के जल में खड़े हैं और हाथ से इशारा कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा लूंगा, फिर कोई धारा तुम्हें बहा नहीं सकेगी। अब कुछ दिए तो बहते गए, इधर आए ही नहीं, और कुछ दिए भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। सक्र प्रपन्नाय तवास्मीति। एक बार कोई प्रपन्न होकर कह दे कि हम आपकी शरण में हैं, बस। अच्छा, शरणागत को बड़ा आनंद है। वैसे भी आप देखो, अगर आप पैदल पैदल चलो तो सड़क के 100 नियम हैं। बाईं तरफ चलो, आगे पीछे देखकर चलो, अरे नीचे भी देखकर चलो, केले का छिलका न पड़ा हो। टांगा बचाओ, साइकिल बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, कितना झंझट। इन सब को बचाओ, और तो और पैदल चलने वालों तक को बचाओ। कई बार लोग सिर नीचा करके ही चलते हैं, किसी से भी टक्कर हो जाए। एक आदमी सिर झुकाकर चलता, किसी से भी टकरा जाता, और टकराने के बाद सिर उठाकर कहता बड़े गधे हो। लोग हंसते हैं कि ये कैसा आदमी खुद ही तो टकराता है और सामने वाले को गधा कहता है। एक दिन वो आदमी सिर झुकाए जा रहा था, संयोग से गधे से ही टक्कर हो गई। तो सिर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा बोले अब आप तो आप ही हैं, अब आपसे क्या कहना। ये बाण की तरह चले हनुमान जी, राम जी के बाण की तरह चले। अच्छा, बाण चलते तो आपने देखे होंगे। अच्छा, वैसे न देखे हों तो टेलीविजन में धार्मिक सीरियल रामायण महाभारत में जो युद्ध के दृश्य दिखाए गए, तो बाण चलते हुए देखें? अच्छा, आप लोगों ने भी देखे हों? देखें? अच्छा, बाण चलते सबने देखे, पर बाण के पांव देखे किसी ने? नहीं देखे। अरे हो तब तो देखें। तो बाण के पांव नहीं है, पर चलते हैं कि नहीं? यही है बिनु पग चले, बिना पांव के चलते हैं बाण। अच्छा, एक बात, बिना चरण के चलते हैं बाण। और एक अद्भुत बात है, ऐसे तो कई चीजें बिना पांव के चलती हैं, कई चीजें बिना पांव के चलती। जैसे कई चीजें बिना पांव के चलती हैं, जैसे किसी के भी घर जाओ तो वह स्वागत में पूछता है मेहमान से, क्या चलेगा? पूछते क्या चलेगा। कई बार कहते लोग ठंडा चलेगा कि गर्म। पर मेहमान भी कम विचित्र नहीं होते। एक के सज्जन के घर एक मेहमान गया, तो उस आदमी ने अपने शिष्टाचार की परंपरा का पालन करते हुए कहा, क्या चलेगा? दूध की चाय। उसका मतलब था एक चीज बताओ, दूध लेंगे कि चाय? पर मेहमान भी बड़ा विचित्र था। उसने पूछा कि दूध चलेगा कि चाय? मेहमान बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। जब तक चाय बने
तब तक दूध ले आओ, मतलब दोनों ही चलेगा, दूध भी और चाय भी। अच्छा, कई बार लोग कहते भी हैं अभी क्या हो रहा, तो लोग कहते अभी तो चाय चल रही है। हा? बहुत बार कहते हैं नाश्ता चल रहा है। अच्छा, आप एक बात सोचो, नाश्ते के पांव होते हैं जो चल रहा है, चाय के पांव होते हैं जो चल रहे हैं, लेकिन जिसके पांव नहीं होते फिर भी चलता है, वह किसी के हाथ से चलता है। उसके अपने चरण नहीं है, पर उसकी गति किसी के हाथ में है। वह चलता तो है पर गति किसी के हाथ में है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि राम जी के बाण बन जाने का अर्थ क्या? हनुमान जी कहते हैं कि गति तो हमारी होती है, पर हमारी गति हमारे साधन से नहीं होती, हमारी गति तो भगवान के हाथ से होती है, भगवान के हाथ से। एक अध्यापक थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, संयोग की बात तुतलाते थे, तो और सब जगह तो उनकी तुतलाहट चल जाती, लेकिन बच्चों को पढ़ाते तो बड़ी कठिनाई होती। जैसे पढ़ाने लगते तो का, जैसे उनको का पढ़ाना है तो तुरंत कहते पलो ता। अब है मुसीबत की नहीं, तो यही कहते पलो ता, तो सब विद्यार्थी कहते ता नहीं ता। अब विद्यार्थी क्या करे, सो वो भी कहें ता, तब ता नहीं ता। अब वो क्या करें, वो भी कहें ता। तो एक उपाय सोचते, कौआ दिखाते, लेकिन कौआ कह नहीं पाते, पलो तौआ का ता। अब ये भी मुसीबत है। अब सब विद्यार्थी कहें तौआ का ता। अब बोलो, जैसे वाणी तुतलाती है, सत्य को बोल नहीं पाती, इसी तरह भगवान का परिचय देने में बड़ों बड़ों की वाणी तुतलाती है, बोल नहीं पाती। वो कहना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और हैं। अकल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अकल तक है। मुझे मुर्शिद के इस तर्जे बयां की याद आती है। मति न लखे तेई मति लखे। तो भगवान का परिचय पाना श्री जानकी जी की कृपा के बिना मुश्किल। क्यों? श्री जानकी जी भक्ति हैं, और भक्ति जब अपने ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से देखकर परमात्मा की ओर संकेत करती हैं, तब हम परमात्मा को समझ पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।